ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर सुबह आप देखते तो ये नज़ारा आपको, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इस तरह से नहीं देख रहे होते। दुकान है एक, जिस शख्स की ये दुकान है, पिछले 40-45 साल से ये दुकान चला रहा है। उसका घर बार जो है इसी दुकान से चलता है। आप उसी से समझ सकते हैं कि अब कितनी मुश्किलात उस शख्स के लिए बढ़ गई होंगी। सुबह जेएमसी की गाड़ी आती है, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, और ये जिससे इनका पूरा घर बार चलता था, जिससे इनकी कमाई का साधन था, वो गिरा दी गई। और जिस तरह से उनका कहना है कि प्रायर अगर बात की जाए तो हमेशा नोटिस दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई जो है वो म्यूनसिपैलिटी द्वारा की जाती है। लेकिन जो इन लोगों का कहना है कि नोटिस हमें नहीं दिया गया। काफ़ी देर से हमें ये कह रहे थे, जो इनसे अभी बात भी करेंगे, इनका कहना था कि सिर्फ बात कर रहे थे और ऑल्टरनेट दे रहे थे कि इस दुकान की जगह इन्हें दूसरी दुकान दी जाएगी, इससे हट जाइए। वो क्या मसला था वो भी जानने की कोशिश करेंगे और पूरी बात उनसे जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिसका गुजर बसर, जिसका घर बार चलता है, बच्चे पलते हैं, अपना आशियाना जो है वो इसी से चलाते थे, आज वो किस तरह से उस घरौंदे को चलाने वाली जो दुकान थी वो किस तरह से तोड़ दी गई है। पिछला 1 साल किस तरह से गया है आप ये भी समझ सकते हैं। कोरोना की मार वैसे ही हर एक शख्स पर पड़ी थी और काम बिल्कुल नहीं चला था। और दुकानदारों की आप समझ सकते हैं, दुकानें तो वैसे ही बंद रखी जाती थी। थोड़ा टाइम पहले खुली और अब ये कर दिया गया। गुप्ता ढाबा है ये, और मैं जहाँ पर हूँ ये आमफले का हाईवे है, नगरोटा की तरफ जो रास्ता जाता है वहीं का ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, वहीं पर ये ढाबा है। जिनका ये ढाबा है उनसे भी बात करते हैं। क्या ना आए थोड़ा जोगिंदर पाल किन्नी देर हुई तुसें इत्थे कम्म तो 43 साल ही है जी। 43 साल हुई है। हाँ जी, ते 43 साल मतलब कम्म थोड़ा ठीक चलता रहा नहीं साले दा? ठीक चलता है। बस लॉकडाउन के बाद फिर काम डाउन हो गया, बिल्कुल चलने नहीं लगा। थोड़े बहुत रोटी छोटी खाते कि नहीं है, बड़े घट आते। ये जेडे हुन अस दिक्खा दे कि कारण ये करने दा? कारण कुछ नहीं आया, पहले म्यूनसिपालिटी वाले कुछ साल पहले आए मार्च महीने। अच्छा। मार्च महीने मैं आखना यार सानू केशव भवन ने थड़ दिता है भाई, उन्हें आख्या भी इतना सानू सिक्योरिटी ऐसा कुछ बनाना है तो दुकान खाली करानी है। दुकान पटाई है तो तुझी दुकान के बदले दुकान देने अस, ते तू खाली कर लेना। अच्छा, ये आख्या है कि तुस खाली करो, तुसें दुकान दे बदले दुकान देने। मैं चलो ठीक है, मैं खाली कर दूंगा। मैं दुकान बनाइए दी नहीं उन्हें, मैं खाली की नहीं। तो बस वो बाद कल आया मेरे को, कल खले तू कुछ कितने कोई कुछ है तो यार मैं सब सारे कागज मेरे को स्टे, मैं स्टे भी लेता है, स्टे कापी है मेरे को। हाँ, स्टे कापी है मेरे को। आखा नहीं कोई स्टे कदों लिया तुसीं? स्टे मैं मार्च महीने का लिया, जो मार्च महीने ने आख्या ना उससे मैंने स्टे ले लिया। फिर मैं देखते रहे इस तरह का, मैं चलो कोई। फिर कल आया मेरे को, कल खला जी कागज कोई लिया, मैं जी कागज मेरे को सारे पे दे दिलो, कागज स्टे भी दिता, स्टे कापी भी दी। आखा नहीं चलनी है, वो की नहीं चलनी? आखा नहीं चलनी जी, कल सानू पिछों आर्डर आया कोई। मैं चलो ठीक है, मतलब स्टे ऑर्डर तुसें कुत्थों लिया? हाई कोर्ट तो? हाई कोर्ट तो लिया, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर उन्हें आखदे नहीं चलना? हाँ, ये नहीं चलना जी। अच्छा, फिर आया जी, मी पता नहीं चला, मैं गाहक बैठे अंदर रोटी खाया करते, मी धक्के मारी बाहर कटिया। चल बार समान मेरा बाहर कटिया, सारा समान बाहर कटिया। तो बाद पता नहीं लगा, कोई एकदम सारे कोई 35-40 बंदे आइए कट्टे, तोड़ने लगे। क्रेन का ही क्रेना मारियां, तोड़ी चली है 15 मिनट जो तोड़ी चली है सारे। मतलब जेडी तुसें दुकान आखी उन्हें देने से ओदी कोई गलबात नहीं, ये तो दुकान तोड़ी चली है। हाँ जी, के वजह है की तोड़नी है दुकान क्योंकि तुसें 40-45 साल दा इत्थे कम्म करा दे हो, पहले तुसें कदे तंग नहीं कीता, अचानक 1 साल पहले तुसें आखिया मार्च च गल शुरू हुई, की गलबात है? गलबात कुछ नहीं, काशिल भी इन्हें केशव भवन बनाना, सिक्योरिटी ऐसा कुछ बनाना है। अच्छा, इन्हें अपनी सिक्योरिटी ऐसा कुछ बनाना है। आखिर करते सिक्योरिटी ऐसा कमरा शमरा बनाना है, तू खाली कर दे दुकान पे दुकान यही कर ली बस। और कोई घर दा सर्कल है, सारा घर का सर्कल ही है, 4 और कोई काम नहीं, और मैं की करूँ। दुकान स्टार्टिंग बच्चे करना चाहता, डैडी की डेथ हुई, डैडी की डेथ हुई, फिर मैं इतने आई है कागज कुछ उन्हें बना दे हैं, तो डेथ हुई है तो की करता मैं कुछ नहीं करता। पेट्रोल पंप से काम करते रहा, पेट्रोल पंप के बाद इधर आई है। इतों कारोबार चलता है। 4 लड़कियां ने, 1 लड़की की शादी है अप्रैल 26 अप्रैल। अच्छा, ये अगले महीने? ये अगले महीने 26 अप्रैल पर। 4 लड़कियां मेरी छोटियां ने। इससे कम ऊपर जो तुम ब्याह श्याह जरा सारा कुछ सारा इसको और कुछ हर चीज तो है? हाँ जी, हाँ जी, और कोई बिजनेस नहीं है साड़ा। और जिन्ना करिए तुम अगे मैं बेकार हो गया, खत्म हो गया बस। मैं इन्नी गल भी मैं अग लाइए फूक दियो, सारा मैं टब्बर भी लेना, उन्होंने अग लाइए फूक दियो, जब दुकान के अंदर क्रेन मारो दब दियो सानू, तो सारा सर्कल ही खत्म हो जाएगा। 4 कुड़ियां? हाँ जी। और कोई कमाने वाला कोई नहीं है, और साड़ी दुकान भी रहने भी किराया पर अपना मकान भी नहीं है। हाँ, पहले पर बड़े भरा को रहे, बड़े भरा ने सानू लग के रड़िया, लग रहने लगे, वक् हो गया।
ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ म्यूनसिपैलिटी वाले अगे कुछ नहीं आखी गए कुछ क्या आखी गए कुछ है कोई गलबात कुछ नहीं आख्या बस सानू तोड़िए ते तोड़िए चलिए उन्हें कोई गल में नहीं की तुस के सोचा दे उन्हें के करना कुछ नहीं करना है बेकार ही है सानू की करना सान दसो सानू की करना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ स्टेट मन्नेगा नहीं वो ਹੂੰ सानू कुछ करना चाहता सानू जड़ जिन्होंने ये पटवाई है सानू पैसा बहुत देन पैसा देन सानू थोड़ा बच्चे अगर चलाई सकते बच्चे पढ़ाई सकें आगे बच्चे ब्याह जाना ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਜਾਣ ਫੋਟੋ ਫਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ और सारी दुकानें कौन ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬਣ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ है आप ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ आप समझ सकते हैं ਸਰ ਮਾਰੀੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰੀੜੇ ਸਰ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ जिस मतलब इनका घर बार जो है आप देखिए आखिर यहाँ हो क्या रहा है ये बहुत बड़ा आखिर यहाँ हो क्या रहा है प्रशासन कर क्या रहा है एक व्यक्ति का घर बार इस दुकान से चलता है 40-45 साल से वो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है कोई शायद इन्होंने ऐसी लीगल चीज़ नहीं की होगी अगर ऐसा कुछ होता तो 40 साल पहले 30 साल पहले 25 साल पहले इन्हें यहाँ से हटा दिया जाता तो 1 साल पहले ऐसा क्या हो गया कि इन्हें यहाँ से हटाने की बात की गई और अब जिस तरह से ये भी कह रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेट दुकान देने की भी बात की गई ये मान गए कि चलिए ठीक है कहीं और दे देंगे मैं वहाँ पर काम कर लूँगा लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं आप हम ऐसी तस्वीरें आपको नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन क्या करें प्रशासन जिस तरह से ये काम कर रहा है और जम्मू म्यूनसिपाल्टी को ये समझना चाहिए देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आप जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि जम्मू के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं प्रशासन कह रहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं आने वाले समय में लोगों को जो सहूलियत होगी और दी जाएगी काम बढ़ाया जाएगा डेवलपमेंट की बात की जा रही है बेरोज़गारी को हटाया जाएगा ये तो आप चलता फिरता किसी इंसान का काम जो है उसको तो बेरोज़गार कर दिया सीधे और जिस तरह से इनका कहना है कि अगले महीने इनकी बेटी की शादी है इस माहौल में वो कैसे कर पाएंगे वो चीज़ें आप समझ सकते हैं किस तरह से इस जगह पर ये छोटी सी दुकान है इनकी पाई पाई जोड़ के इन्होंने पैसा कमाया होगा जोड़ा होगा और बेटी की शादी के लिए जमा किया होगा ये सोचा भी नहीं होगा कि अगले महीने शादी और 1 महीने पहले ही इस तरह की बातें इस तरह के दृश्य सामने आएंगे और नोटिस इनके पास है हाई कोर्ट का नोटिस इनके पास है जिस तरह से ये कह रहे हैं हमारे पास नोटिस है हमने उनको कहा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते अगर आप उस हाई कोर्ट के नोटिस को नहीं मानते फिर आप किसको मानते हैं सीधे सीधे धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही हैं अगर ये डेवलपमेंट है लोगों के काम छीने जा रहे हैं तो फिर ऐसी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए एक चलता फिरता काम वो आपने एक पूरी जो फैमिली जिससे पलती थी सदस्य जिससे खाना जिनका चलता था वो आपने छीन लिया उनसे उनका सीधे तौर पर उनका आशियाना ही आपने छीन लिया है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये वीडियो देख रही है तो समझिए और यहाँ आइए और म्यूनसिपाल्टी वालों को भी दिखाइए कि आप चीज़ें करके क्या जा रहे हैं और एलजी साहब अगर ये बात सुन रहे हैं तो उनको भी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से इनको म्यूनसिपाल्टी की तरफ से ही इन्होंने कहा कि हमें ऑल्टरनेट दुकान दे रहे थे इस दुकान की जगह एक और दुकान देने की बात की गई थी लेकिन सीधे तोड़ दिया गया वो जो दुकान थी वो नहीं दी गई अब ये क्या करेंगे यहीं पे बैठे रहेंगे
ये अम्फले में है ये दुकान, और जिस तरह से इन्होंने बताया भी है कि मार्च के महीने में इनसे बात की गई, हटाने की बात की गई, इन्होंने बात मानी भी कि चलिए ऑल्टरनेट मिल जाएगा, इनका कामकाज आगे चल जाएगा। अगले महीने बेटी की शादी है, वो ही समझिए आप जरा। मैं फिर से एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हायर अथॉरिटी में लोग हैं उनसे कहता हूं कि इस मैटर को देखिए और इनका कुछ हल निकालिए, क्योंकि आपने एक पूरा परिवार जो है वो सड़क पर ला दिया है। 4 बेटियां हैं इनकी। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की आप बहुत बातें करते हैं ना, उस चीज़ को समझिए। उन के कर गए अगे के कर गए क्या कर सकता मैं दसो नोटिस ते आया थोड़े को अगे जाके कुछ कर दो नहीं कोर्ट च कर केस करना कोर्ट वकील है मिलना वकील से पूछना भी दसो तुम आखिर कि नोटिस है तुम कुछ नहीं कर सकते। कल राती मैं वकील ही फोन किया, वकील आखिर कुछ नहीं कर सकता, वो आंदे कोई पुट्टना आंदा कुछ करे नाल ले आंदे मैंने एक नोटिस ये दसो स्टे कापी भी दसी कोई स्टे कापी मेरे को पेदी, वो आखा जी स्टे कापी थोड़ी चलनी गै नहीं है, ये नहीं चलनी, हाई कोर्ट का आर्डर है, मेरी चलनी गै नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस ताशी राफस्तन, ये पूरा ये नोटिस यानी कि ये स्टे ऑर्डर है इनका। क्या नाम है थोड़ा? जोगिंदर पाल। इनके लिए कुछ कीजिए, और करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़र्ज़ बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों का, क्योंकि इस परिवार का सब कुछ छीन लिया है आपने। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।